family, welcome to the channel. In this session, we are going to discuss the most important current affairs of 20 August 2021. So it will be helpful for all types of competitive examination और ये डेली करंट अफेयर्स है तो इसको आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। आपका जो डेली करंट अफेयर्स है अगर आप रोज़ रिवाइज करते हो तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे और वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 20 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, हर एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू गिव रिकॉग्निशन टू हेल्थ केयर वर्कर्स। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जैसे नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एनजीओज एंड अदर्स इन्वॉल्व इन फाइटिंग डिजीज कॉज्ड बाई मॉस्किटोज। जो मॉस्किटो काटने के बाद जो हमको डिजीज होते हैं उसके लिए जो हेल्थ केयर लोग उनके काम करते हैं, उनका जो एफर्ट्स करते हैं उनको ये डेडिकेट करने के लिए ये मॉस्किटो डे मनाया जाता है। द थीम फॉर दिस ईयर इज रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। जो 2021 का थीम है, 2021 का ये थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। तो ये इसका थीम भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो इसको एक बार जरूर रिवाइज करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक मीड एंड कोलोराडो रिवर इज रिसेंटली इन न्यूज। इट इज रिवर ऑफ विच कंट्री? तो ये जो लेक है, रिवर है या जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी जो है यहाँ के, वो सब रिसेंटली जो न्यूज़ में रहते हैं वो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये ज्वालामुखी यहाँ हुआ था, ये रिवर यहाँ, मतलब जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको फीचर कर दिया जाता है कि ये हुआ था, ये न्यूज़ में था, तो ये कहाँ पे है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ। तो ये जो लेक मीड है और जो कोलोराडो रिवर है ये यूएस की है। तो ये क्यों यहाँ पे न्यूज़ में थी? क्योंकि इसका जो पानी है जब से ये बना है इस बार इसका पानी कम हो गया है, मतलब वहाँ पे जो ड्रॉट की परिस्थिति आ गई, यानी कि सूखा इस टाइम का हो गया है कि पानी की कमी इस तरह से हो गई कि वहाँ पे पूरा सूखा हो गया है, इसलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में। और ये जब से बना है तब से अभी, मतलब फर्स्ट टाइम अभी हुआ है पूरे हिस्ट्री में, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो यूएस की है। तो यूएस की बात की जाए तो वहाँ की जो कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, करेंसी वहाँ की डॉलर है, और प्रेसिडेंट तो मिस्टर जो बिडेन है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है जो कि इंडियन ओरिजिन की है। और थोड़ा युद्ध अभ्यास, तो युद्ध एक्सरसाइज जो है वो युद्ध अभ्यास होता है, उसके बाद वज्र प्रहार होता है और रेड फ्लैग, ये एक्सरसाइज होते हैं इंडिया और यूएस के बीच में। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? जो ये स्कीम है राजीव गांधी भूमिहीन यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है, मजदूर न्याय योजना, ये जो स्कीम है ये कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट द्वारा ये लॉन्च किया है। टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू लैंडलेस लेबरर्स सो दैट दे कैन असेस बेसिक एमिनिटी। उनको कम से कम वेजेस तो मिल पाए, यानी कि जैसे कि फसल खराब होने के बाद अगर उनके पास कुछ इनकम का सोर्स नहीं रहा तो वो क्या करेंगे? उनके पास सीड्स फर्टिलाइजर्स लाने के लिए भी उतने भी पैसे नहीं रहेंगे, तो आगे अपनी खेती कैसे कर पाएंगे? इसलिए उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, ये गवर्नमेंट ये सोच रही है उनकी, कम से कम वो उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ है यानी कि जो खाना है वो तो उनको मिल पाए कम से कम, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आई है। तो अराउंड 20 लाख लैंडलेस फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। तो कम से कम 12 लाख लोगों को, 12 लाख फैमिली को ये स्कीम द्वारा फायदा होगा। अंडर दिस स्कीम 6,000 पेमेंट दे दिया जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग ₹6,000 टू द बेनिफिशरीज ईच ईयर। हर साल 6,000 दे दिया जाएगा। द टोटल आउटले जो है वो 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 200 करोड़ में ये आवंटित हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की बात की गई है, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है नया रायपुर, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल जी हैं, और जो गवर्नर है मिस अनुसुईया उइके जी हैं। और नेशनल पार्क की बात की तो कंगर वैली, इंद्रावती और गुरखासीदास नंदनवन, ये सब वहाँ की नेशनल पार्क है जो कि मोस्ट फेमस हैं। फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उदंती है, सीता नदी है, और पामेदा है, पापेदा, सारंगगढ़ है, वो मर्दा है, बहरमगढ़ है, बरनापाड़ा है, बादलखोल है, इस टाइप की क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क भी हो गया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सब हो गया हमारा। ओके। एसिटाबुलेरिया जलकन्याके इज न्यू स्पेसीज ऑफ एल्गे। सॉरी इफ प्रोनाउंसिएशन गोज रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट। तो ये स्पेसीज है, ये एल्गे, एल्गे यानी कि जो एल्गे, मैं इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है। तो डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, तो कौन से कंट्री में ये डिस्कवर किया गया जो एल्गे हैं? तो इसका नाम है ये एसिटाबुलेरिया। तो ये कहाँ पर पाया गया है? तो ये अंडमान आइलैंड में पाया गया है, यानी कि दिस इज नॉट ए कंट्री, ये इंडिया में ही है, अंडमान। तो अंडमान आइलैंड जो है इंडिया का, उसके अंदर पाया गया है। आर्चिपिलोगे, सॉरी क्या ये आर्चिपिलोगे, ओके, बाय इंडियन बायोलॉजिस्ट इन 2019। तो 2019 में ये पाया गया है, और ऑलमोस्ट ये 40 ईयर्स के बाद पाया गया है, इसलिए इसका न्यूज़ में था ये रिसेंटली। तो 40 साल के बाद वहाँ पर ये एक नई स्पीसीज पाई गई है वहाँ पे अंडमान निकोबार में, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अंडमान निकोबार, उसका जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं अंडमान निकोबार के, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आप याद रखिए कि अंडमान निकोबार में ये अलगे पाया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रसाद? जो प्रसाद की फुल फॉर्म वो क्या है? तो प्रसाद की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजर्वेशन
एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद का फुल फॉर्म है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive. It is a central sector scheme that was launched to promote integrated and sustainable development of pilgrimage destination. The flagship scheme is fully funded by the central government. जो इसको fully funded यानी कि पूरा जो पैसा दिया जाएगा इस स्कीम के दौरान वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। और ये जैसे कि पिलग्रिमेज यानी कि जो भी देवस्थान देवालय है, मंदिर है, उसको उस डेस्टिनेशन को वहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टूरिज्म से इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म की वजह से, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करती है इसकी वजह से। तो उसके लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे आजू बाजू मतलब जो उनका एनवायरनमेंट है, जो मंदिर है वहाँ के आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर वो है, या फिर मंदिर में ही कुछ नया डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरा फंड कर दिया जाएगा। व्हाट इज रोड टेप? तो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इसका जो फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कर दिया गया है। ये स्कीम क्या है? विच वॉज नोटिफाइड रिसेंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। विल रिफंड वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट ड्यूटीज, टैक्सेस एंड लेवीज इम्पोज्ड ऑन इनपुट प्रोडक्ट्स एंड अदर्स टू एक्सपोर्टर एप्लीकेबल सिंस जनवरी 1 दिस ईयर। तो इस साल 1 जनवरी से ये लागू कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट करते समय जब एक्सपोर्ट करते हैं हम प्रोडक्ट, तो हम इसके लिए जो भी एक्सपोर्टर है या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, उसको जो भी टैक्सेस और लेवीज यानी कि जो भी ड्यूटीज़ वगैरह पे, एक्सरसाइज ड्यूटी हो गया, टैक्सेस हो गए, तो उस पर जो उनको पैसा दिया जाता है वो उनको रिफंड कर दिया जाएगा, ताकि कोरोना की वजह से उनको और थोड़ा प्रमोट कर दिया जा सके, उनको बढ़ावा मिले। इसीलिए ये क्या कर दिया गया है कि उसको रिफंड यानी कि उनको फिर से उनके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है। तो ये 1 जनवरी से ये लागू हुआ है। द ई एमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीजा इज ऑफ विच कंट्री? जो ई इमरजेंसी है, वो जो वीज़ा है वो कौन सी कंट्री द्वारा ये किया गया है? तो ये इंडिया द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अफगानिस्तान से जो लोग भाग के आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको इमरजेंसी में वीज़ा देके उनको यहाँ पे इंडिया में एंट्री मिल सके, इसलिए ये कर दिया गया है। अ न्यू ई वीज़ा कैटेगरी क्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ अफगान नेशनल्स लुकिंग टू इवैक्यूएट फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से वहाँ से भाग के आ रहे हैं वहाँ पे। द न्यू टाइप ऑफ वीज़ा इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प अफगान्स स्केप प्रोसिक्यूशन बाय द तालिबान। इट विल बी इनिशियली वैलिड फॉर 6 मंथ। तो ये 6 महीने के लिए ये वैलिड होगा। वीज़ा जो है 6 महीने के लिए वैलिड होगा। और ये अफगानिस्तान के लोगों को, जैसे कि तालिबान के लोग प्रोसिक्यूट कर रहे हैं यानी कि उनको परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए वो वहाँ से भाग के आ रहे हैं, तो उनको इमरजेंसी में वीज़ा दे करके इंडिया में एंट्री कराई जा रही है उनकी, इसलिए ये किया गया है। व्हाट इज प्रिज्म? तो द प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो ये प्रिज्म हो गया, प्रसाद हो गया, और ये जो अभी हमने 2-3 फुल फॉर्म पढ़े थे उसमें ये फुल फॉर्म तो आएगा। फुल फॉर्म मोस्ट कॉमनली नहीं आता, लेकिन उसमें एक वर्ड पूछा जाता है कि प्रिज्म में एम का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। तो इस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म याद रखिएगा। अभी फिलहाल न्यूज़ में थे तो ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आरआरबी पीओ मेन के लिए और एसबीआई क्लर्क का जो मेन है उसके लिए भी। तो इसको एक अलग से लिख करके आप उसको नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। इट इज़ अ वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम दैट विल स्ट्रेंथन compliance by supervised entities which includes banks and non banking financial company। जो प्रिज्म है ये एक वेब बेस्ड है, यानी कि टेक्निकल फॉर्म का ये सिस्टम है, जैसे कि जो भी वहाँ पे उनके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा। जो बैंक और गवर्नमेंट बैंकिंग से और आरबीआई के बीच में है, ये आरबीआई ने किया है। इसको रेगुलेट किसने किया है, लॉन्च किसने किया है? आरबीआई द्वारा किया गया है। क्योंकि बैंक टू बैंक आरबीआई और अदर्स बैंक के बीच में कंप्लायंस जो भी वो बोलते हैं, क्या उनका आगे का पालन बैंक्स करते हैं? जो आरबीआई बोलता है उसके आगे का पालन अदर बैंकों को करना पड़ता है। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि वो जो पूरे बैंक है उनका बाप है वो, तो उसकी बात हर बैंक को माननी पड़ती है। अगर माना तो ठीक है, अगर नहीं माना तो उनको वो सजा भी देती है, उनके ऊपर चार्जेस लगाती है, जैसे जुर्माना लगाती है 1 करोड़ 2 करोड़, उनके ऊपर है वो, मतलब कौन से टाइप का उन्होंने गुनाह किया है, इन द सेंस आप बोल सकते हो कि क्या उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उन दोनों के बीच की ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए ये प्रिज्म जो है ये सिस्टम लॉन्च किया है आरबीआई ने। द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द कंट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? जो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, और जो आरबीआई के अभी आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई के जो अभी गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25 नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये फाउंड हुआ था 1935 को फाउंड हुआ था, और जो एसबीआई हुआ था 20 साल के बाद, यानी कि 1955 में एसबीआई को फाउंड किया गया था। तो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द कंट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? तो ओडिशा में हुआ है। जो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है वो ओडिशा में बनने जा रहा है। उड़ीसा में भी राउरकेला इन
सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के राउरकेला में ये वहाँ पर बनने जा रहा है हॉकी स्टेडियम, और ये कंप्लीट हो जाएगा जुलाई 2022 तक, ये कंप्लीट हो जाएगा। उड़ीसा की बात की गई है तो वहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी है, और जो गवर्नर है मिस्टर गणेशी लाल माथुर जी हैं। हु ऑथर द बुक टाइटल ऑपरेशन खुखरी? तो ऑपरेशन खुखरी ये बुक है, इसका नाम है ये ऑपरेशन खुखरी। तो इस बुक को किसने लिखा था? तो राजपाल पूनिया जी ने इसको लिखा था। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वाज प्रेजेंटेड अ बुक ऑपरेशन खुखरी बाय ऑथर्स मेजर जनरल राजपाल पूनिया। तो उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। कौन? मिस्टर जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था। और बुक का नाम है ऑपरेशन खुखरी, और इसको लिखा गया है राजपाल पूनिया जी एंड एम.एस. दामिनी पुनिया, मिस दामिनी पुनिया। The book highlights the Indian Army's successful rescue mission in Sierra Leone as part of United Nations. तो आर्मी की जो सक्सेसफुल स्टोरी है उसको उस बुक में डिस्कवर किया गया है। The 2021 edition of the World Athletics Under-20 Championship has been started in which country? जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हो रहा है Under-20 का प्रोग्राम, ये चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? तो ये केन्या में हो रही है। तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और जो वहाँ की करेंसी है वो है शिलिंग। शिलिंग इज द करेंसी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो एडॉप्शन इंटरनेशनली? जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन है, आपने सुना होगा बहुत बार, बिटकॉइन ऐसे गोल्ड के जैसा एक सिक्का होता है बिटकॉइन। तो उसको किसने सबसे ज्यादा अडॉप्ट में है, कौन सबसे ज्यादा यूज में कर रहा है, कौन सा ज्यादा उसको अडॉप्ट कर रहा है? तो उसमें इंडिया की रैंक सेकेंड है, और जो फर्स्ट है वो है वियतनाम की कैपिटल हनोई है, और जो करेंसी है वहाँ की डोंग है। Who was penned down a book titled Lahore Book 1 of the Partition Trilogy? जो बुक है ये लाहौर बुक 1 ऑफ पार्टीशन ट्रायोलॉजी, ये बुक है, उस बुक को किसने लिखा है? तो मनरीत सोडी जो है उस बुक के लेखक हैं। तो बुक से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी बुक्स रिसेंटली किए वो एक पेज पे अलग से लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बस एक बार नजर घुमाएंगे तो आपको याद होते रहेगा, ज़्यादा मेहनत करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। द बुक टाइटल ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, अ नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, को ऑथर्ड बाय होम? जो बुक है उसको किसके द्वारा लिखा गया है? अगेन ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, तो अभिषेक शरण जो है, शरण उनके द्वारा इसको लिखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज्ड अ 400 किलोमीटर जाबाज ए तिरंगा रिले मैराथन ऑर्गेनाइज्ड बाय होम? जो ये जम्मू एंड कश्मीर में 400 किलोमीटर का जाबाज ए तिरंगा ये रैली हुआ था, जो पूरी आर्मी स्टाफ है, आर्मी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और आर्मी लोगों ने ही ये रैली की थी। तो उनके बीच ये रैली हुआ था, उसका नाम था जाबाज ए तिरंगा। ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, और ये 400 मीटर का हुआ था, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था आर्मी के द्वारा। तो उनके द्वारा ये किया गया था, उनकी यूनिटी को शो ऑफ करने के लिए, उनकी यूनिटी को दिखाने के लिए, कैसे वो एक दूसरे का साथ, उनके ब्रदरहुड को दिखाने के लिए ये किया गया था, ये जो रैली है। तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर मनोज सिन्हा जी हैं। हु लॉन्च्ड अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर? जो ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है यूनाइट अवेयर, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया, ये दोनों ने मिलकर के अभी जैसे कि यूनाइटेड नेशन का ये जो लाइन टू लाइन रिप्रेजेंटेटिव करना होता है, तो इंडिया की बारी आई थी, इंडिया वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इस बारी अगस्त महीने में इंडिया के हाथ में थी उसकी बागडोर, यानी कि इंडिया जो डिसीजन लेगा वो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनको मानना पड़ेगा। तो यूनाइट अवेयर जो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उन सभी के बीच में एक एकता या फिर उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होगी, और ये उसकी सिक्योरिटी के लिए भी है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी ये वहाँ पर किया गया है। और इंडिया ने अभी इसको बनाने के लिए इसके अंदर जो पैसे दिए थे $1.64 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, उनको दिए गए थे इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। और मिस्टर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर जी, उनके द्वारा उनके उपस्थिति में ये यूनाइट अवेयर जो ये टेक्नोलॉजी है इसको लॉन्च कर दिया गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कोई ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली एक बेल आइकन दबाना पड़ता है, सब्सक्राइब के बटन को दबाना पड़ता है, एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय